के अंदर आने की कोशिश करेगा, तो ये अपने से दूर भागेगा, तो यानी वेक्टर E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अपने से दूर चले जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके विपरीत दिशा में। ये यहाँ पर है तो इसके उधर हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर E1 प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और वेक्टर E2 माइनस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। तो चलिए इसका जो माना के लिखते हैं, लिख लेते हैं। कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर ये L मान लेते हैं, L मान लिया है, इसको भी L मान लिया है, क्योंकि इसके बीच की दूरी 2L है। तो इसके मध्य बिंदु पर माने है एक बिंदु O माने है, यहाँ से यहाँ पर दूरी L हो जाएगी और इसके बीच की दूरी L हो जाएगी। तब देखिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम बता दे रहे हैं कैसे लिखेंगे। जब यहाँ पर हम लिखेंगे तो काफी समय लग जाएगा और वीडियो भी ये क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम लिखेंगे नहीं, बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB का मान लेंगे, इसको माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB जिस पर दो आवेश माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश एक अल्प दूरी 2L पर स्थित है। किस पर स्थित है, 2L पर स्थित है, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर दोनों आवेशों द्वारा उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की गणना करनी है। बस इतना ही लिखेंगे, बहुत ज्यादा लिखने, बड़ा चढ़ा कर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितना फिगर में दिखाई दे रहा है उतना ही लिखिए, एग्जामिनर संतुष्ट रहेगा उतना ही सही। जब बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे तो वो भी समझ में उसका भी नहीं आएगा, वो भी काट पीट देगा, नंबर काट लेगा। तो चलिए यहाँ से ये तो लिख गए, समझ गए होंगे कैसे लिखेंगे। अब चलिए इसका करते हैं। देखिए माइनस क्यू आवेश है और यहाँ तक बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र करेगा, तो माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़े हैं कि किस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके हैं। तो पहले वो लिखते हैं, क्या हो जाएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आज जब इसे किसी परावैद्युत माध्यम में रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q बटे में R स्क्वायर हो जाएगा। बस हम यही पढ़े हैं। देखिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आवेश की आवश्यकता पड़ेगी और दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी तो आवेश तो हमें पता है, ये माइनस होगा या प्लस होगा, वो तो पता है हमें, बस दूरी नहीं पता है। तो दूरी निकाल लेंगे, बड़ी आसान है। देखिए ए से जब P पर निकालेंगे तो हमें AP दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो AP दूरी निकाल लेंगे। तो AP दूरी क्या हो जाएगी, हमें AP बराबर क्या लिख सकते हैं, चलिए इससे लिखते हैं, दिखाई देता कि आपको। AP बराबर क्या हो जाएगा, हमें A और AP के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक L है, तो क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगी, R प्लस L मान लेंगे। अब चलिए अब क्या निकालना पड़ेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे तो हमें दूरी किसकी आवश्यकता पड़ेगी, BP की। तो BP को निकाल लेते हैं हम, BP भी यहाँ पर निकाल लेंगे ताकि हमें आसानी से हम आगे रख सकें। तो चलिए BP का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से R है और यहाँ तक L है, तो जब R में से जब L घटा देंगे तभी तो हमें इतना आएगा। तब क्या करेंगे, R माइनस L कर देंगे। अब यहाँ पर हमें AP और BP का मान निकल गया आसानी से। अब हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या उत्पन्न हो रहा था, माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, यानी E2 क्या हो जाएगा, वेक्टर E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, K तो K ही रहेगा, ये तो सब कांस्टेंट है, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, Q तो Q ही रख लेंगे और R स्क्वायर को क्या रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, AP, यानी AP बराबर यहाँ पर एक बार चलिए AP का मान डायरेक्ट लिख देना, समझ में आ जाएगा, R प्लस L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर है तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के द्वारा हो गया। अब क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा हमारा, तो हम निकालेंगे यहाँ से वेक्टर क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, हमें E1 है तो वेक्टर E1 मेरा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा K, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो या प्लस क्यू हो, हमेशा किस में रखते हैं, प्लस में ही रखते हैं, क्योंकि यह क्या है एक सदिश राशि है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एक सदिश राशि है, इसलिए हम माइनस और प्लस ही रखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Q बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी आर क्या हो जाएगा यहाँ से ये प्लस क्यू है, इसके द्वारा यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी बीपी, तो बीपी का मान हम क्या लिखेंगे आर माइनस एल, क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कैसे हुआ। अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चलिए गणना करते हैं, क्या हो जाएगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा हमें परिणामी निकालना पड़ेगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों विपरीत दिशा में है, तो E1 जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटाएंगे, तो बड़ा कौन है, देखिए ये इधर जा रहा है तो ये बड़ा है, और ये क्या है E2 छोटा है, यानी E1 में से E2 को घटा देंगे, क्योंकि ये सदिश राशि अभी बताया सदिश राशि है, जब सदिश राशि होती है तो उसमें क्या होता है दिशा की आवश्यकता होती है, तो जब ये इसमें दिशा को लेंगे तो दिशा में से ये पहले है बड़ा है ये छोटा है, तो E1 में से E2 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2 हो जाएगा, इतना हो गया वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2 हो जाएगा। अब यहाँ से वेक्टर E1 का मान रखेंगे और वेक्टर E2 का मान रखेंगे, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 का मान क्या है हमारा, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू क्या हो जाएगा Q बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर थोड़ा फाक लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, 1/r माइनस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू क्या हो जाएगा Q बटे, यहाँ पर क्या है Q ना है, यहाँ पर देखिए Q है तो Q लिखेंगे, और Q बटे क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ से U का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बस आपका कैलकुलेशन करना है, बस समझने वाली बात यहीं तक थी, और यहाँ से आपका कैलकुलेशन करना है। आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं तो आपके ऊपर है। तो चलिए देखिए यहाँ पर कॉमन क्या होगा 1/Q भी कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K भी कॉमन है, क्या हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, क्या हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना तो कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा R माइनस एल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, R माइनस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से R माइनस एल कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी R को पूरा चलिए लिख ले रहे हैं एक बार, R प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी कट जाएगा और बचेगा ये, तो ये ऊपर आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए। देखिए Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा K, अब क्या हो जाएगा देखिए इसको स्क्वायर से कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा, और इसको खोलेंगे माइनस R स्क्वायर, ब्रैकेट माइनस से भी खोल रहे हैं, माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 2RL हो जाएगा। यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होगा, और जब माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आपने। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी a प्लस बी बनेगा, R माइनस एल का क्या हो जाएगा R स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ से आर एल आर आर कट गया, एल एल कट गया, क्या बटा 2RL और 2RL 4RL हो गया। तो ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई ऑफ साइनल नॉट इंटू के इंटू क्या हो जाएगा 4RL बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब चलिए देखिए यहाँ से पूरे का होल स्क्वायर, चलिए यहाँ से ई बराबर लिख लेंगे क्यू बटे 4 पाई ऑफ साइन 4 पाई लिखेंगे 4 पाई ऑफ साइनल नॉट इंटू के इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 2RL हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पी बराबर हम पढ़े हैं कि पी बराबर क्या होता है हमारा पी बराबर 2RL होता है या क्यू इंटू 2L होता है। तो क्यू को वहाँ पर लेके चल जाएंगे। चलिए देखिए क्यू को यहाँ पर लेके चले जा रहे हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये क्यू है ना, क्यू को 2 को इधर यहाँ पर ला रहे हैं और आर को भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, आर को भी और 2R को ला दिए और क्या बचा यहाँ पर क्यू इंटू यहाँ पर बच गया 2L बच गया। देखिए 2R यहाँ से यहाँ पर आ गया 2 ये आर है और यहाँ पर क्यू बच गया ये, और ये 2L यहाँ से लिख रहा है 2L क्यू इंटू 2L। और चूंकि हम पढ़े हैं P बराबर क्या हो जाएगा 2QL हो जाएगा, 2QL हो गया। अब वहाँ पर रख देंगे हम, बस हमारा आ जाएगा जो लाना है हमें। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइनल नॉट इंटू के इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे तो 2R इंटू क्या हो जाएगा P, 2R को इधर लेके जाएंगे P तो यहाँ पर लिख लेंगे और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इस पर बड़ा क्वेश्चन कर देंगे। और देखिए यहाँ से अब यहाँ पर समझ में यहीं पर लड़के गलती करते हैं। क्या गलती होता है हमें, देखिए ये एल बहुत छोटा है आर बहुत बड़ा है, यानी आर जब बहुत बड़ा है और आर पहले से ही बड़ा है और जब आर का स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। और देखिए एल पहले से छोटा है, बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है। अभी बताइए ये दूरी कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। जब ये छोटी है जब स्क्वायर करेंगे तो छोटा ही ना मानाएगा। देखिए जैसे ये बड़ी दूरी है, मान लीजिए ये 5 है और ये क्या है 2 है, लगभग में ये 2 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 25 हो जाएगा, यहाँ क्या 4 हो जाएगा। यानी बहुत छोटी दूरी है तो इसको निगलेक्ट करके चल सकते हैं हम। तो यहाँ पर जब निगलेक्ट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर आर बहुत बड़ा है एल की तुलना में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ से यहाँ पर लिख दे रहे हैं जो फार्मूला आएगा हमारा एल स्क्वायर जब 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ई बराबर 1/4 पाई ऑफ साइनल नॉट इंटू के इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2p इंटू आर बटे क्या हो जाएगा आर इसका एल स्क्वायर का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आर के पावर 4 हो जाएगा। जब आर के पावर 4 है तो एक आर कट जाएगा ऊपर से, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई ऑफ साइनल नॉट इंटू के इंटू क्या हो जाएगा 2p बटे आर क्यूब हो जाएगा। बस हम यही होता है हमें क्या होता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है ई बराबर 1/4 पाई ऑफ साइनल नॉट इंटू के इंटू क्या हो जाएगा 2p बटे में आर क्यूब हो जाएगा। यही हमारा क्या है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में इसका डेरिवेशन ही पूछा जाता है और न्यूमेरिकल वैल्यू पर कभी कभी छोटा सवाल ही बनता है इस पर, तो इसलिए अभी छोटा सवाल देता है न्यूमेरिकल पर। तो देखिए इस डेरिवेशन पूछा जाता है सबसे अधिक। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। तो देखिए क्या है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले क्या किया वैद्युत द्विध्रुव बनाए, उससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P माने ताकि इन दोनों के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र का जो परिणामी है उसका ज्ञान कर सके। तो ये इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और इसके द्वारा E2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। अब एपी का मान
जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आर है ना, तो आर का तो हमें जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो एपी की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ से यहाँ तक यानी बीपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो एपी और बीपी हम पहले ही निकाल लिए, ताकि हम जब आवश्यकता पड़े हम रख लें। तब माइनस क्यू एस के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू एस के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना आया। अब इसके द्वारा क्या लिखा है, बिंदु पी पर परिणामी, चूंकि यह है पी क्या है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो जब ये एक सदिश राशि है तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2, बड़ा में से छोटा वाला घटाते हैं तो बड़ा वाला छोटा वाला E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब E1 और E2 का मान निकाले हैं। अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन आपका करना है। अब कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड है। चलिए, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, अब इसके आगे जो अनुप्रस्थ स्थिति में होगा वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको समझ में आया होगा तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए, इसके आगे आप कल देखेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।